इस दुनिया में पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन गॉडेस ने यहाँ पर 9 रेसेस को बनाया। ड्रैगन नाइट्स, एल्फ्स, डीमंस, बॉने, डीमन किंग, डार्क एल्व्स, काइमेरा, बीस्ट फॉक और अंत में सबसे वीक यानी कि ह्यूमंस को। तो कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका नाम की लाइट होता है। वो अपनी फैमिली को अलविदा बोलता है और अपनी एक नई जर्नी पर जाता है। उसका बचपन से सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके एडवेंचरर बनना था और उसकी रेस ह्यूमन थी, यानी कि वो एक ह्यूमन था। इसीलिए वो निकल जाता है अपनी एक नई जर्नी पर और जाते जाते अब वो फाइनली एक सिटी में पहुंच चुका था जहाँ पर कि लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं ताकि वो सिर्फ और सिर्फ एडवेंचरर बन पाए। वो इधर उधर ढूंढना शुरू करता है ताकि उसे जल्द से जल्द कोई एडवेंचर गिल्ड मिल पाए और वो जल्द से जल्द कोई एडवेंचर बन पाए। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर कुछ बीस्टमैन वहाँ पर आते हैं और उसे नाबशना बकना शुरू करते हैं। दरअसल इस दुनिया में ह्यूमंस को सभी के सभी लोग काफी ज्यादा वीक मानते हैं और सभी लोग उनको काफी ज्यादा बुली भी करते हैं। और फाइनली लाइट एडवेंचर गिल्ड में जा चुका था। वो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट से मिलता है और उसे बातचीत करना शुरू करता है। वो सबसे पहले वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर करवाता है। गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है, क्या तुम्हारे पास कोई गिफ्ट है? हाँ मेरे पास है ना। आखिरकार वो कौन सी है? मेरी गिफ्ट का नाम अनलिमिटेड गाचा है और ये गिफ्ट काफी ज्यादा कमाल की होती है। लाइट के सामने कुछ पत्ते आते हैं और अगर वो चाहे तो वो इन्हें रियल जिंदगी में भी समन करवा सकता है, लेकिन लाइट सिर्फ और सिर्फ लेवल 15 का था, इसीलिए वो इस एबिलिटी को बिल्कुल भी अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाता। वो सबसे पहले वहाँ पर एक टूटे हुए कांटे को समन करता है, एक खराब एप्पल को और एक सड़ी हुई ब्रेड को। और यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट भी इस चीज को देखकर थोड़ी बहुत अजीब फील करती है। वो उसे पूछती है, आखिरकार तुम क्या करना चाहोगे? और वो कहता है, मैं एडवेंचर बनना चाहूंगा, क्या मेरे लिए कोई काम है? हाँ पीछे देखो, जितने भी पोस्टर है वहाँ पर एक नई नई क्वेस्ट है। और लाइट भी उन चीजों को देखना शुरू करता है, लेकिन उसके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता क्योंकि वो तो पढ़ ही नहीं पाता। इसीलिए रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है, तुम्हारी गिफ्ट काफी ज्यादा लो रैंक की है, इसीलिए मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ काम है। तुम लकड़ियाँ कलेक्ट कर सकते हो, कोल कलेक्ट कर सकते हो या फिर डर्ट कलेक्ट कर सकते हो। और लाइट तो एडवेंचर बनने के लिए काफी ज्यादा पैशनेट था, इसीलिए वो इन सभी क्वेस्ट के लिए हाँ कर लेता है। वो जल्दी से जंगल में जाता है और बहुत मेहनत करके पहले लकड़ियाँ, फिर कोल और लास्ट में जाकर डर्ट भी कलेक्ट कर देता है। और अब उसे फाइनली थोड़े बहुत पैसे मिल चुके थे। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, ये पैसे तो काफी ज्यादा कम है, पर चलो मैं डिनर तो कर ही सकता हूँ। वो आगे बढ़ना शुरू करता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ बीस्ट फॉक्स उसके रास्ते में आते हैं और उसे बुली करना शुरू कर देते हैं। वो उसे बोलते हैं, बच्चे क्या तू ध्यान से नहीं चल सकता? देख तूने मुझे लगा ली, अब इसकी भरपाई तू कैसे करेगा? और बदले में वो उसके थोड़े बहुत पैसे भी ले लेते हैं, पर लाइट कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो एक ह्यूमन था और ऊपर से वो लेवल 15 का था। इसीलिए वहाँ पर अब कोई भी उसे बचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं आता। लेकिन तभी उसकी मदद करने के लिए एक हाथ उसके आगे बढ़ता है और वो जैसे अपने सामने देखता है, वो देखता है कि वहाँ पर तो एक बहुत ही सुंदर सी एल्फ थी। वो उसे कहती है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। और यहाँ तक कि लाइट भी इस चीज को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था क्योंकि जो कोई भी एल्फ होती है वो काफी ज्यादा अपर क्लास की होती है और वो ह्यूमंस को बहुत घटिया मानती है, पर ये एल्फ थोड़ी अलग थी। उसके बाकी साथी कहते हैं, हम कॉनको ट्राइब्स के मेंबर हैं और ये उन लोगों के ग्रुप का नाम था। और अब वो सभी लोग लाइट से बातचीत करना शुरू करते हैं। एक वुल्फ जिसका नाम की गेरो था, वो एक बीस्टमैन था और बाकी लोग भी अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं। 308 लेवल की एल्फ जो कि साशा थी, 512 लेवल का ड्रैगो द ड्रैगन, डाइब्लो ओबोरो, 301 लेवल का नैनो द डॉर्फ, साइनो जो कि डार्क एल्फ थी और लास्ट में जाके सेंटोर जो कि एक काइमेरा था। और अब वो उसे बोलना शुरू करते हैं, लाइट हमें बस एक ह्यूमन फ्रेंड चाहिए ताकि हम अपने ग्रुप को पूरा कर पाए, तो क्या तुम हमारे दोस्त बनने के लिए तैयार हो? लाइट अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं किसी का दोस्त भी बन सकता हूँ? उसे तो अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। हाँ मैं बिल्कुल ज्वाइन करूंगा। उसके अगले दिन ही वो लोग डंजन में जाना शुरू करते हैं और जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लाइट पर बहुत से स्नेक मॉन्स्टर अटैक करना शुरू कर लेते हैं, लेकिन तभी उसकी जान बचाने के लिए वहाँ पर ड्रैगो आता है और एक के बाद एक करके सभी को खत्म कर लेता है। वो लाइट को बोलता है, लाइट तुम ठीक तो हो ना? अचानक से एक और स्नेक उस पर अटैक कर देता है, पर साशा उसकी जान को बाल बाल बचा लेती है। वो उसकी ओर आगे बढ़ती है
और वो उसे बोलती है, लाइट कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई, तुम कितने प्यारे हो। सभी लोग उसकी काफी ज्यादा परवाह करते थे और लाइट को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आती है क्योंकि ये ग्रुप काफी अच्छा था, कोई भी एक दूसरे से बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता था। और अब बाकी के सभी लोग भी वहाँ पर आ चुके थे और अब वो साशा और लाइट की टांग खींचना शुरू करते हैं और वो उन पर जोक मारना शुरू करते हैं और लाइट को ये सभी की सभी चीज काफी ज्यादा पसंद आती है। लेकिन तभी ड्रैगो लाइट के पास आता है और वो उसे बोलता है, जल्दी से खड़े हो जाओ बच्चे, मुझे तुम्हारी हाथों की बनी हुई चाय पीनी है। और लाइट ये चीज सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था क्योंकि वो सभी लोग उसे उनमें से एक मानते थे। और अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि अब उन लोगों को कैसे भी करके अपने मिशन को पूरा करना होगा। और अब वो फाइनली डेड एंड तक पहुंच चुके थे जहाँ से कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता और कोई भी अंदर नहीं आ सकता। इतने में ही ड्रैगो अपने ग्रुप को बोलता है, ये जगह ठीक रहेगी। सभी लोग अब काफी ज्यादा सीरियस हो चुके थे, यहाँ तक कि वो एल्फ भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। पर लाइट अपने काम को करने में काफी ज्यादा व्यस्त हो चुका था। वो सभी को बोलता है, रुक जाओ, मैं सभी के लिए चाय बनाना शुरू करता हूँ। लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर ड्रैगो आता है और वो उसे बोलता है, लाइट हमने फैसला किया है कि हम तुम्हें अपने ग्रुप से बाहर फेंक देंगे। लाइट को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिरकार वो लोग ये बोल कर रहे हैं। इतने में ड्रैगो एक और बार बोलता है, तुम हमारे ग्रुप से बाहर निकलने वाले हो क्या? मैं समझा नहीं, तुम क्या बोलना चाहते हो? लेकिन तभी वहाँ पर गेरो आता है और वो उसे बोलता है, अबे बच्चे तूने सुना नहीं क्या? अब तुम्हारे ग्रुप का मेंबर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि अब तो साशा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसे बोलती है, हाँ मुझे तो पहले से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और सभी लोग उसकी बुराइयां करना शुरू करते हैं और लाइट को पहले तो बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये सभी लोग बोल कर रहे हैं। वो उनसे बोलना शुरू करता है, हाँ, मुझे पता है तुम लोग मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो ना, आखिरकार कैमरा कहाँ है? अबे बच्चे ये कोई प्रैंक नहीं है, तो हमें शुरुआत से ही पसंद नहीं था। नहीं, ये सब कुछ झूठ है ना? अबे गधे तू समझा नहीं क्या? पर आखिरकार तुम लोग मुझे मारना क्यों चाहते हो? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गिफ्ट की वजह से। मेरी गिफ्ट यानी कि अनलिमिटेड गाचा? मैं कुछ समझा नहीं। हमारे बॉस चाहते हैं कि हम तुम्हें खत्म कर दे, इसीलिए हमने तुम्हें पहले अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाया और अब हम तुम्हें मार देंगे। अबे बच्चे बस कर, मैं वैसे भी तुझे मारने वाला हूँ। हाँ, इसे जल्दी से खत्म कर लो, मुझे तो ये पहले से ही पसंद नहीं था। तुम्हारे मास्टर, मेरी अनलिमिटेड गाचा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। क्या शुरुआत से लेकर अंत तक मेरा दोस्त बनना, मुझे अपने ग्रुप में ज्वाइन करवाना, क्या ये सब कुछ एक प्लान था? उसके बाद हम देखते हैं कि गेरो उस पर अटैक करना शुरू कर देता है और जब वो लाइट को अपना पहला हिट मारता है तब जाकर लाइट को एहसास होता है कि जो कुछ भी बोल रहे थे वो तो सच में बोल रहे थे। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। पर गेरो को इन सभी चीजों में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इसीलिए वो उसका पीछा करना शुरू करता है और उस पर वार करना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उस पर अपने एरो से वार कर लेती है, जिसकी वजह से कि अब लाइट ग्राउंड में गिर चुका था। आगे अब गेरो उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अपनी पंजों से उसे मारना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उसे एक जोरदार लात मारकर वहाँ से दूर फेंक लेता है और वो उसे बोलता है, अब मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने वाला हूँ। और वो उसके घाव पर लातें बरसाना शुरू करता है। लेकिन तभी साशा उसे कहती है, इसे जल्दी से खत्म कर लो। पर कहीं न कहीं लाइट में अभी भी जीने की उम्मीद बाकी थी। इतने में गेरो अपना लास्ट अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी अब लाइट भी धीरे धीरे करके रैंक कर आगे बढ़ना शुरू करता है। अचानक से उसके नीचे एक टेलीपोर्टेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका था और गेरो भी उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर अब लाइट कहीं तो टेलीपोर्ट हो चुका था। जब वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो तो डंजन में ही है। बाद में जाकर उसे एहसास होता है कि वो तो एबेस के सबसे लोएस्ट रैंक तक पहुंच चुका है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वही मॉन्स्टर होते हैं जिनका लेवल की 1000 से ऊपर का होता है और वो तकरीबन एस रैंक के होते हैं। वो अपने मन में बोलना शुरू करता है, क्या मैं मर चुका हूँ? आखिरकार मेरी गलती क्या थी? और अब वो अपने मॉम डैड को याद करके रोना शुरू कर देता है क्योंकि उसे पता था कि वो वापस तो कभी भी जा नहीं सकता। और वापस से वो एक बार अपने ग्रुप को याद करना शुरू करता है और वो बोलता है, आखिरकार उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं कैसे भी करके उन्हें खत्म करना चाहता हूँ। उसमें काफी ज्यादा गुस्सा भर चुका था पर वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास तो कोई पावर ही नहीं थी और यहाँ तक कि वो लेवल 15 का था। वो इतना बोल ही रहा था कि तभी पीछे से वहाँ पर एक लेवल 1000 का मॉन्स्टर वहाँ पर आ चुका था और ये एक मिथ्रल क्लास का मॉन्स्टर था और जो कि काफी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करता है और अब लाइट काफी ज्यादा डर चुका था पर वो बोलता है, लगता है मुझे एक आखिरी बार अपनी घटिया सी एबिलिटी का यूज करना होगा। और वो जैसे ही अपनी अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी का यूज करता है अचानक से वहाँ पर कुछ चमत्कार होता है और उसमें से एक बहुत तेज रोशनी आना शुरू हो चुकी थी
और तभी वो मॉन्स्टर भी उस पर चार्ज कर लेता है। अचानक से उसमें से एक बहुत ही क्यूटिश लड़की समन हो जाती है और वो 1 सेकंड में ही उस लेवल 1000 के मॉन्स्टर को एकदम खत्म कर देती है। और यहाँ तक कि लाइट को तो समझ ना था कि आखिरकार अभी अभी ये हुआ क्या। हम देखते हैं कि उस कार्ड में से एक बहुत ही ओपी लड़की बाहर निकलती है जिसने की एक मेड की यूनिफॉर्म पहनी थी। वो लाइट की ओर आगे बढ़ना शुरू करती है। वो सबसे पहले अपने हाथ को लाइट की ओर रखती है और वो 1 सेकंड में ही उसके सभी के सभी घावों को हील कर देती है। लगता है इसने सुपर मेडिकेट का यूज किया था और अब लाइट को एहसास होता है कि उसके सभी घाव अब हील हो चुके हैं, यहाँ तक कि उसे अब तो कोई दर्द भी नहीं होता। और अब वो एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं और अब उस मेड को पता चलता है कि जो उसका मालिक है उसका नाम लाइट है। और जब वो इस चीज को सुनती है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। वो अपने मन में बोलती है, लॉर्ड लाइट, वाओ क्या अच्छा नाम है। वो उसे और भी बातचीत करना शुरू करती है। इतने में ही लाइट उसे पूछता है, आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है? और वो उसे अब अपना नाम बताती है। दरअसल उसका नाम मे है और उसका लेवल 9999 का है, यानी कि भाई वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। और वो उसे अपने बारे में हर एक चीज को बता देती है। वो उसे बताती है कि वो एक सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड है जिसे कि यहाँ पर समन किया गया है और ये पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ लाइट की अनलिमिटेड गाचा स्पेल की वजह से। पर लाइट को तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि उसकी पावर इतनी खतरनाक भी हो सकती है कि उसने एक लेवल 9999 के किसी स्पीशीज को यहाँ पर समन किया है। पर मैं उसे बताती है, लॉर्ड लाइट, आपकी पावर काफी ज्यादा शक्तिशाली है और वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। वो उससे बातचीत करना शुरू करती है और अब वो उसे उसी की एबिलिटी यानी कि अनलिमिटेड गाचा के बारे में और भी चीजों को बताना शुरू करती है। पर उससे पहले वो उसे पूछती है, लॉर्ड लाइट, क्या मैं आपको अप्रेज कर सकती हूँ, जो कि मेरी बहुत स्किल्स में से एक है। बाद में जाकर लाइट को पता चलता है कि जो लड़की है इसके पास कोई एक गिफ्ट नहीं है बल्कि काफी सारी गिफ्ट है। इसीलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अब मैं उस पर अपनी गिफ्ट यानी कि अप्रेजल का यूज करती है और वो उसकी बॉडी पर रिसर्च करना शुरू करती है। उसे पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड काफी ज्यादा बड़ी है, यानी कि प्लॉट को डेवलप करने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और अब वो उसे अनलिमिटेड गाचा के बारे में बताती है और बताती है कि अनलिमिटेड गाचा असल में वर्क कैसे करती है। अनलिमिटेड गाचा की गिफ्ट की हेल्प से लाइट बहुत से कार्ड को समन कर सकता है, जैसे कि सुपर 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 रेयर कार्ड, सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड, नॉर्मल और एरर कार्ड। पर ये डिपेंड करेगा कि आखिरकार लाइट के आसपास कौन से एयर का माना है। यानी कि उस समय जब लाइट ने एडवेंचर गिल्ड में अपने मैजिक को यूज किया था तो वहाँ की एयर में बिल्कुल भी माना नहीं था। और इस वक्त जब वो अबेस के लोएस्ट लेवल पे है तो यहाँ पर माना काफी ज्यादा डेंस है, इसीलिए वो सुपर अल्ट्रा रेयर कार्ड को यहाँ पर समन कर पाया है। और अब लाइट को भी अपनी एबिलिटी के बारे में भी अब थोड़ा बहुत पता चल चुका था। और अब मैं लाइट का शुक्रिया अदा करती है कि वो डंजन के इस लेवल पर आया है ताकि वो सिर्फ और सिर्फ मे को समन कर पाए। पर लाइट मे को अपनी पूरी बातें बता देता है और वो बोलता है, मैं यहाँ पर जानबूझकर नहीं आया, बल्कि मुझे तो यहाँ पर मेरे दोस्तों ने धोखे से यहाँ पर लाया है। मैंने सब पे ट्रस्ट किया पर लोगों ने बस मुझे धोखा दिया। आखिरकार मेरी क्या गलती थी? और लाइट को रोता हुआ देखकर मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, इसीलिए वो उसे अपने प्लॉट के दर्शन करवा देती है और अब वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था। पर लाइट के इस दुखदायक पास्ट को सुनकर तो मैं भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी। वो उसे बोलती है, मास्टर, अगर आप चाहो तो मैं एक एक का सर आपके सामने ला सकती हूँ, बस आप मुझे ऑर्डर दो। पर लाइट उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है और वो उसे बोलता है, मैं प्लीज तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि उनसे मैं अपना बदला खुद लूंगा। मेरी गलती बस एक थी कि मैं वीक था, पर अब बस बहुत हुआ। मैं पावरफुल बनूंगा और एक एक करके अपने टीममेट्स को खत्म कर लूंगा और उन लोगों से अपना बदला लूंगा। मास्टर, अगर आपको ऐसा करना है तो मैं हमेशा ही आपके साथ रहूंगी। तुम्हारा शुक्रिया में। और उसके बाद लाइट एक और बार उस बेस में अपने अनलिमिटेड गाचा एबिलिटी का यूज करता है ताकि वो वहाँ पर एक बहुत बड़े किंगडम को बना सके और इस तरह से लाइट अपना बदला लेगा। और गाइस, अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 चाहिए तो वीडियो को हाइप कर लो जितना तुम कर सकते हो और जैसे इस वीडियो पर 200 कमेंट्स पूरे हो जाएंगे मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगा। और अब हम लोग उसी बेस में 3 साल बाद की कहानी देखते हैं जहाँ पर की लाइट ने अपने अनलिमिटेड गाचा की हेल्प से बहुत बड़े किंगडम को वहाँ पर बना लिया है। और जो लाइट होता है वो आगे बढ़ना शुरू करता है और उसने अपनी पूरी की पूरी मेट्स की आर्मी यहाँ पर समन कर दी थी। यहाँ तक कि अब लाइट थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था। उसे अपना किंगडम काफी पसंद था, यहाँ तक कि उस किंगडम में हर एक लोग लाइट की काफी ज्यादा तारीफ करते थे और यहाँ तक कि सभी के सभी मेड्स लाइट के स्वॉर्ड खेलने के लिए एकदम बावली हो रही थी। लेकिन लाइट बिल्कुल आगे बढ़ना शुरू करता है और मैं हमेशा ही। और अब हम लोगों को पता चलता है कि धीरे धीरे करके लाइट ने अपने किंगडम को काफी अच्छा बना लिया है और उसके बनाए गए इस किंगडम में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस
ही रहते हैं क्योंकि बाकी सभी स्पीशीज ने उसे धोखा दे दिया था। वो आगे बढ़ना शुरू करता है जहाँ पर कि वो अपनी जनता से बात करता है और उसकी जनता भी उससे काफी ज्यादा खुश थी और यहाँ तक कि वो सभी लोग उसे अपने किंग के रूप में मानते थे और सभी को वो काफी ज्यादा पसंद आता है। इतने में हम देखते हैं कि अब वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन तभी लाइट में से पूछता है आखिरकार हमारी आयोकी कौन है। और आयोकी उसका ये एक स्पेशल कार्ड होता है जो कि उसने अपनी अनलिमिटेड गाचा की हेल्प से समन किया था और उसका लेवल भी काफी ज्यादा ओपी होता है। आयोकी दरअसल में एक स्काउट है जो कि फॉरेस्ट के मॉन्स्टर पर नजर रखती है और अब वो लोग और ज्यादा आगे बढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि जो भी लाइट के आसपास के किंगडम की जगह है वो पूरी की पूरी फॉरेस्ट से भरी पड़ी है। और अब उसके बाद एक बार वापस से लाइट में से पूछता है आखिरकार एली कैसी है और एली का लेवल भी। और एली एक मेज है जिसे की लाइट ने अपनी अनलिमिटेड गाचा की हेल्प से यहाँ पर समन किया था और उसका लेवल भी 9999 है और वो भी काफी ज्यादा ओपी होती है। उन्हें अब कैसे भी करके अपने किंगडम को और ज्यादा बड़ा करना होगा क्योंकि अभी उन लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। आगे जाकर हमें लाइट की एक नई कार्ड के बारे में पता चलता है जिसका नाम की नाजुना होता है और उसका लेवल भी 9999 का है और वो एक नाइट है। वो में से पूछना शुरू करता है आखिरकार नाजुना कहाँ है। और नाजुना एक नाइट होती है जो कि दिन से रात बस कैसल में घूमती रहती है और वो वहाँ पर पेट्रोलिंग करती है और ये देखती है कि क्या वहाँ पर कोई आया तो नहीं। उसके बाद हम लोग नाजुना को देखते हैं जिसने की एक नाइट की ड्रेस पहनी थी। वो आगे आगे कैसल में बढ़ना शुरू करती है ताकि वो वहाँ की देखभाल कर सके, लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि अब लाइट और मे अब फाइनली अपने कैसल तक पहुँच चुके थे जहाँ पर की लाइट की मुलाकात उसकी ट्रेनर जैक से होती है और इसे भी लाइट नहीं अपनी अनलिमिटेड गाचा से यहाँ पर समन किया था। लेकिन जब जैक लाइट को मिलता है तो वो उसे बोलता है और लाइट भाई कैसा है, लेकिन मे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि कोई ह्यूमन उसके मास्टर यानी कि लाइट की इज्जत ना करे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अब लाइट उसके साथ ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। आगे जाकर हमें पता चलता है कि लाइट तो पहले से ही ट्रेनिंग कर रहा है और अब उसका फाइनली लेवल थोड़ा बहुत इंक्रीज हो चुका है और अब उसके बाद वो जैक से 1v1 करना शुरू करता है। सबसे पहले वो उसके पेट पर मुक्का मारता है, लेकिन जैक के पास एक खूब सी एबिलिटी थी जिसका नाम की आयरन ब्लड बैरियर था और इसीलिए लाइट जैक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। और अब आगे लाइट और जैक एक बार वापस से अपनी ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं और वहीं हम नाजुना को देखते हैं जो कि पेट्रोलिंग करते करते आगे बढ़ रही थी। लेकिन तभी उसकी मुलाकात वहाँ पर कुछ मेट से होती है जिन्हें की मे जो कि हेड में है उसे काफी ज्यादा जेलसी होती है क्योंकि वो 2400 घंटे हमेशा ही लाइट के साथ रहती है। इसीलिए वो उसे बोलती है नाजुना क्या तुम फ्री हो, क्योंकि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। और उसके बाद वो नाजुना के कान को भर लेती है और वो उसे बोलती है हम सभी को लगता है कि तुम्हें लॉर्ड लाइट के कमरे में पेट्रोलिंग करनी होगी। और नाजुना भी एक नंबर की भौंदूसी थी, इसीलिए वो जल्दी से लाइट के रूम में जाती है जहाँ पर की वो मे से मिलती है। और जब मे उसे देखती है तो वो काफी ज्यादा शाय हो चुकी थी, लेकिन तभी नाजुना मे से क्वेश्चन करना शुरू करती है कि आखिरकार वो यहाँ पर लाइट के रूम में क्या कर रही है, कहीं वो लोग प्लॉट को तो डेवलप नहीं करे। इसीलिए वो वहाँ पर ढूंढना शुरू करती है जहाँ पर कि वो देखती है कि वहाँ पर तो एक बेड है जहाँ पर कोई और नहीं बल्कि मे और लाइट सोता है। उसे थोड़ा बहुत मे पर शक होना शुरू होता है और अब आगे नाजुना मे को एक लेटर दिखाती है जो कि बाकी की मेड्स ने उसे दिया था। वो मे को उस लेटर को पढ़कर सुनाती है जिसमें कि उन बाकी की मेड्स ने हेड मेड यानी कि मे को काफी गंदी गंदी गालियां लिखी थी। और जब मे इस बात को सुनती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और रिवॉर्ड के तौर पर मे नाजुना को कुछ पैसे दे देती है। और वहीं हम नाजुना को देखते हैं जो कि शॉप पर कुछ लेने के लिए वहाँ पर आई थी। और अब नाजुना वापस से कैसल में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात आयुकी से होती है और आयुकी जो कि एक स्काउट थी वो अभी अभी सरफेस से लौट कर कैसल में आई थी, इसलिए नाजुना उसे बातचीत करना शुरू करती है। वो उसे पूछती है आयुकी आखिरकार बाहर की हालचाल कैसी है, क्या तुमने आज किसी मॉन्स्टर से फाइट की या फिर नहीं। पर आयुकी उसे साफ साफ ऐसा करने के लिए मना कर देती है और वो उसे बताती है कि बाहर की चीजों में कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। और नाजुना अब इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। आगे आयुकी नाजुना को एक लेटर को दिखा देती है जिसे देख कर की नाजुना उसे शाबाशी देना शुरू कर देती है। हम लाइट को देखते हैं जो कि अभी भी जैक के साथ डंजन में ट्रेनिंग कर रहा था। वो लोग एक के बाद एक करके एक दूसरे पर मुक्के बरसाना शुरू करते हैं और अब नाजुना के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और अब इसीलिए अब वो लाइट के सिंहासन पर जाती है जहाँ पर की लाइट बैठता है। वो उसके सिंहासन पर अपनी फैंटेसी करना शुरू करती है। वो अपने मन में सोचती है अगर यहाँ पर लाइट होता तो हम लोग यहाँ पर प्लॉट को डेवलप करते, लेकिन ऐसा करते वक्त गलती से उसे मूर्ति का पर टूट चुका था और अब वो जल्दी से उसे जोड़कर वहाँ से भाग जाती है। और अब वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइट और जैक अभी भी आपस में ड्यूल कर रहे थे। वो लोग एक डंजन में थे और अब वो लोग रेस्ट करने के लिए नहाने के लिए साथ में जाते हैं और अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं।
है। जैक सबसे पहले लाइट से कहता है, मास्टर अब हम लोगों को सरफेस पर जाना होगा। पर लाइट को सरफेस का नाम सुनकर सीधा ही अपनी बीट्रेल के बारे में याद आता है। वो उसे बोलता है, हाँ जैक, मुझे सरफेस पर तो जाना होगा ताकि मैं अपने रिवेंज को कंप्लीट कर पाऊँ, पर अब मैं अपने गार्ड को हमेशा ऊपर रखूंगा ताकि मुझे कोई भी धोखा ना दे पाए, और वैसे भी मुझे अपने रिवेंज को कंप्लीट करना ही होगा। और वहीं दूसरी तरफ हम लोग हेडमेड मे को और बाकी मेड्स को देखते हैं, और अब मे को बाकी मेड्स के बारे में पता चल चुका है कि आखिरकार वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। और अब हम लोग देखते हैं कि बाकी की मेड्स भी अब मे को देखकर काफी ज्यादा डर चुकी थी। उन्हें बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार वो मे के सामने क्या बोलेगी, क्योंकि मे 9999 लेवल की है और वही वो कार्ड थी जिसे की लाइट ने सबसे पहले यहाँ पर समन किया था। इसीलिए वो उसे सीधा ही माफी मांगना शुरू कर देती है। हेडमेड में सॉरी, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे, पर आखिरकार तुमने अपने लेटर में मुझे गालियां क्यों नहीं? सॉरी, वो तो मिस्टेक हो गई थी। और अब हम लोग देखते हैं कि मैं उन्हें डांटना शुरू कर देती है, और अब वो बाकी की मेड में से काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो उसे बोलना शुरू करती है, सॉरी, हम ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे, हमें तो आप काफी ज्यादा पसंद हो। लेकिन तभी मैं उन्हें बोलती है, मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ, अब तुम्हें कैसे भी करके लाइट के पूरे हॉल को खुद साफ करना होगा, और वो भी बिना किसी मैजिक के। क्या बिना किसी मैजिक के? पर कैसे? क्या तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत है? नहीं हेडमेड में बिल्कुल भी नहीं। और अब वो लोग वहाँ से निकल चुकी थी क्योंकि वो सभी लोग मे से काफी ज्यादा डरती थी। और अब हम लोग वापस से नाज़ुना को देखते हैं जो कि सिटी में थी, लेकिन तभी उसे मिलने के लिए वहाँ पर पीछे से एलिदा में जब वहाँ पर आती है, और अब वो दोनों ही आपस में बातचीत करना शुरू करती है। और अब उन दोनों को कैसे भी करके लाइट के काम आना था, इसीलिए वो लोग एक दूसरे से लाइट के पीछे लड़ना शुरू कर देती है। इतने में ही एली बोलना शुरू करती है, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना है कि मुझे लॉर्ड लाइट के साथ डिनर करना है। हाँ, मेरा भी सेम सपना है, और मुझे उनकी स्वॉर्ड के साथ भी खेलना है। नाज़ुना कहती है, स्वॉर्ड? आखिरकार ये चीज क्या होती है? पर नाज़ुना काफी ज्यादा बेवकूफ सी थी, इसीलिए उसे इस चीजों के बारे में बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। एली एक मैजिशियन थी जो कि जादू का यूज कर सकती थी, और नाज़ुना के पास सिर्फ और सिर्फ रॉ स्ट्रेंथ थी, और वो स्वॉर्डशिप में काफी ज्यादा बेहतरीन थी। रात के समय हम देखते हैं कि वो सभी मेड्स एक बार वापस से आपस में मीटिंग करना शुरू करती है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, अरे नहीं यार शिट, उस मेघ को हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है, क्यों ना हम उसे पॉइजन दे दे। अरे नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो पॉइजन से इम्यून है। अरे नहीं, तो अब हम क्या करें? उन सभी लोगों को में से काफी ज्यादा जेलिसी फील होती है क्योंकि वो 24 घंटे लाइट के पास रहती है, और वो लोग अपने मन में सोचना शुरू करते हैं कि मैं तो लाइट के अंग अंग से वाकिफ है। बाद में जाकर उन लोगों को पता चलता है कि मैं ही वो फर्स्ट कार्ड थी जिसे कि लाइट ने अपनी अनलिमिटेड गाजर की हेल्प से पहली बार समन किया था, और जिस बात को सुनकर कि अब वो लोग और भी ज्यादा पागल हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहाँ पर पीछे से मैं खुद वहाँ पर आ चुकी थी। वो लोगों को बोलना शुरू करती है, लगता है तुम मेरे बारे में कुछ बोल रही थी। अरे नहीं हेडमेड, हम तो ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। और मे को देखते ही उन लोगों की फटकर एकदम चार हो चुकी थी। उसके बाद मे उन लोगों को बताना शुरू करती है कि जब लाइट ने उसे समन किया था तो उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था किन्हीं चीजों को करने के लिए। जिस बात को सुनकर कि अब वो मे थोड़ा बहुत रिलीफ फील करती है, लेकिन वो सभी के सभी लोग मे से अब काफी ज्यादा डर चुके थे, इसलिए वो उसे बोलना शुरू करती है, प्लीज मे, हमें बिल्कुल भी नहीं मारना, हम तो बिल्कुल आपके एकदम पेट डॉग जैसे है। और वो उनसे माफी की भीख मांगना शुरू कर देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो मे होती है वो एक और बार पनिशमेंट को दे देती है, और वो ने बोलती है, तो मैं तुम्हें पनिशमेंट देती हूँ कि तुम्हें लाइट के थ्रोन रूम को भी साफ करना होगा, और वो भी विदाउट मैजिक के। क्या इतना सब कुछ? पर आखिरकार हम ये कैसे करेंगे? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी के सभी मेड थ्रोन रूम में पहुंच जाती है, और वो लोग अब एक के बाद एक करके वहाँ की चीजों को साफ सफाई करना शुरू करती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जब एक मेड थ्रोन को साफ कर रही थी तो गलती से एक मूर्ति का पीस वहाँ पर टूट जाता है, जिस बात को देख कर वो सभी लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। और वहीं हम लोग नाज़ुना को देखते हैं जो कि सोने के लिए अब बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, क्योंकि कल सुबह उसे लाइट के साथ कहीं मिशन पर जाना होगा। वो अपने मन में बोलना शुरू करती है, अब मुझे कैसे भी करके लॉर्ड लाइट को खुश करना होगा, क्योंकि कल मुझे लॉर्ड लाइट के साथ ट्रेनिंग पर जाना होगा। अगली सुबह अब हम लाइट को देखते हैं, वो डंजन में जाता है, और जहाँ पर कि उसकी मुलाकात नाज़ुना, आयोकी और
एली से होती है। वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब वो लोग कैसे भी करके लाइट के साथ सरफेस तक जाएंगे, क्योंकि आज के समय लाइट अपने रिवेंज को कंप्लीट करने वाला है और अब वो इन तीनों के साथ सरफेस पर जाने का डिसाइड करता है ताकि वो अपने रिवेंज को कंप्लीट कर पाए। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग एक दूसरे से बातें करना शुरू करते हैं, लेकिन तभी पीछे से वहाँ पर एक बहुत बड़ा हेलहाउंड वहाँ पर आ चुका था और जब लाइट उसे देखता है तो उसे अपना खौफनाक पास्ट याद आता है, क्योंकि जब उसके पास कोई भी पावर नहीं थी तब भी हेलहाउंड यहाँ पर आया था। पर अब लाइट की किस्मत एकदम बदल चुकी है। जब लाइट की सभी मेड उस हेलहाउंड को देखती है तो वो सभी लोग अब काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। उन सभी का माना और उन सभी का ऑरा लेवल काफी ज्यादा इंसेन था, यहाँ तक कि उन तीनों की पावर को देखकर वो हेलहाउंड काफी ज्यादा डर चुका था। इसीलिए वो चुपचाप बैठ जाता है और वो उसके सामने घुटने टेक देता है। लेकिन तभी लाइट उन सभी को रुकने के लिए बोल देता है। वो उस हेलहाउंड के पास जाता है और उसे बोलना शुरू करता है, क्या तुम डर चुके हो? तुम डरो नहीं और यहाँ से निकल जाओ। और अब लाइट अपने मन में बोलना शुरू करता है, तो क्या अब तुम तीनों सरफेस पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो? हाँ मास्टर लाइट, हम बिल्कुल रेडी है। और अब लाइट और बाकी लोग अपना बदला पूरा करने के लिए अब वहाँ पर निकल चुके थे। शायद से अब वो वक्त आ चुका है जिसका इंतजार की मैं पिछले 3 सालों से कर रहा हूँ और अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। उसके बाद हम सिटी ऑफ वुल्व्स को देखते हैं, जहाँ पर गेरो और उसके गुंडे आगे बढ़ना शुरू करते हैं। तो गाइज आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी और अगर तुम्हें इस एनिमे का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 400 कमेंट्स पूरे कर देना। और हाँ गाइज यार, हमारे चैनल पर 1 स्ट्राइक आ चुकी है, तो यार मुझे नहीं पता मैं यूट्यूब से कब गायब हो जाऊंगा और मैं नहीं चाहता कि मैं तुम लोगों को खोलूं, इसीलिए हो सके तो प्लीज गाइज मेरे सेकंड चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए ऐसे ही ओपी एनिमेस लाता रहूंगा। तो गाइज प्लीज यार उसे भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।